क्या आप भी अभी तक कंफ्यूज हैं किस तरह हमारे मसल्स ग्रो होते हैं? यदि हाँ तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। इट्स मी आयुष गौर। लेकर आया हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट मसल बिल्डिंग। आखिर कैसे हमारा मसल ग्रो करता है और साथ ही कुछ टिप्स जो इस विंटर आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी। सो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे ही फिटनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जो फर्दर आपको अपने नॉलेज को नेक्स्ट लेवल ले जाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने खाली बकेट रखी हुई है। आपको उसे उठाना है, तो आपका जो माइंड है और जो आपकी आर्म्स की मसल्स हैं वो इनफ कैपेबल हैं इस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए। अब जब वह मूवमेंट परफॉर्म करोगे तो आपका माइंड आपके आर्म्स में प्रेजेंट मोटर न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजेगा, जिसकी वजह से आपकी आर्म्स की मसल्स वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होंगी। अब आपके मसल्स की वजह से आपकी बोन्स भी मूवमेंट करेंगी। सो इसी तरह से आप इस बकेट को उठाने में कैपेबल होंगे। लेकिन अब बात करते हैं, यदि बकेट में हमने पानी भर दिया है और उसे अब आपको उठाना है, तो अब क्या होगा? जो आपकी आर्म्स की मसल्स हैं वह अकेली इतनी कैपेबल नहीं है कि वह बकेट को उठा पाएँ। तो आपके और भी मसल्स हैं जो एक साथ काम करेंगे इस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए। सो आपका लेग, आपके कोर सारे टाइट हो जाएंगे और साथ ही आपकी बैक भी लीन हो जाएगी। सो इसके बाद आप इनफ पावर जनरेट कर पाएंगे उस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए। मीन्स आप उस भरी हुई बकेट को ग्राउंड से उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब समझिए, जब आप अपने मसल्स पर स्ट्रेस लगाते हैं तो आपके मसल्स में एक सेल्यूलर चेंज आता है और आपके मसल्स में माइक्रोस्कोपिक डैमेज हो जाता है। अब ये जो डैमेज मसल सेल्स होते हैं ये एक इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल रिलीज़ करते हैं जिनका नाम होता है साइटोकाइन्स, जो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। जो आपका इम्यून सिस्टम है फर्दर इन डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है। फ्रेंड्स, अब यही समझिए बॉडी बिल्डिंग का जो असली मैजिक है। जब आप अपनी बॉडी पर लगातार स्ट्रेस लगाते हैं, कोई भी वर्कआउट आप परफॉर्म करते हैं, तो जो आपकी बॉडी और आपका माइंड है ये दोनों काफ़ी स्मार्ट होते हैं। वह समझ जाते हैं कि बॉडी में लॉन्ग टर्म में भी इसी तरह का स्ट्रेस पड़ने वाला है। तो जब भी आप कोई माइक्रोस्कोपिक डैमेज होता है तो आपकी बॉडी उसको बिगर और स्ट्रॉन्गर बनाती है, जिससे यदि आगे भी कोई इसी तरह का स्ट्रेस पड़े तो आपकी मसल्स पर वो माइक्रोस्कोपिक डैमेज फिर से ना आए। सो आपकी बॉडी और माइंड इसी तरह आपके मसल्स को बिगर और स्ट्रॉन्गर बनाती जाती हैं। यही कॉन्सेप्ट है बॉडी बिल्डिंग और मसल बिल्डिंग का। पर यहीं एक बात और ध्यान देने वाली है, जब आप कोई अपनी डेली एक्टिविटी करते हैं तो इससे मसल बिल्डिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। समझते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में एक टर्म होता है जिसका नाम है हाइपरट्रॉफी। हम इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। हाइपरट्रॉफी के लिए हमें अपनी बॉडी पर, अपने मसल्स पर इनफ टेंशन डालना होता है जिससे वह आगे ग्रो कर पाएँ और न्यू मसल फाइबर्स को अपने ऊपर स्टिमुलेट कर पाएँ। तो हम जानते हैं कि जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कोई इतना रेजिस्टेंस नहीं होता, कोई बॉडी पर इतना टेंशन नहीं पड़ता कि वह नए फाइबर्स को अपने ऊपर ला पाए। तो आपने देखा होगा कोई भी पर्सन जब तक वर्कआउट करता है तो उसके मसल्स काफ़ी अच्छे से वेल डिफाइंड होते हैं, बट जैसे ही वो वर्कआउट छोड़ता है तो उसके मसल्स कुछ टाइम के बाद लॉस होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी बेहद ही स्मार्ट है। वह समझ जाती है कि अब उसके ऊपर जितना टेंशन पहले पड़ रहा था, जिसके लिए उसने नए मसल फाइबर्स को और नए मसल को बिल्ड किया था, उतना स्ट्रेस अब इस पर नहीं पड़ने वाला है। सो वो धीरे धीरे उन मसल्स को लूज़ करने लगती है। सो इसीलिए वर्कआउट छोड़ने के कुछ टाइम बाद हमारा मसल लॉस होने लगता है। तो गाइज़, आई होप आपने मसल बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा। फ्रेंड्स, यह भी कहना सही नहीं है कि आप सिर्फ वर्कआउट करके ही बॉडी में न्यू मसल फाइबर्स को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी का एक कलेक्टिव एफर्ट लगता है कोई भी नए मसल फाइबर्स को इंट्रोड्यूस करने में। तो आपकी बॉडी को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है, एक प्रॉपर अमाउंट में रेस्ट चाहिए होता है स्लीप की फॉर्म में। आपको इन फैक्टर्स का ध्यान रखना ज़रूरी होगा। तो आइए बढ़ते हैं कुछ टिप्स की ओर जिन्हें अप्लाई करके आप मसल ग्रोथ कर सकते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज़ योर टेंशन लेवल्स और फोकस ऑन प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आइए इसको समझते हैं। इसे अप्लाई करने का सिंपल सा टेक्निक होता है।
आप अपने टेंशन लेवल्स को 2 तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, बाय लिफ्टिंग हेवियर वेट और बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, और अदर वन इज़ डूइंग मोर नंबर ऑफ सेट, और वी कैन से बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम। सो जैसा कि हमने पहले देखा है, हमारी बॉडी काफ़ी स्मार्ट है, सो हमें भी काफ़ी स्मार्टली ट्रेन करना होगा। यदि आप अपने वर्कआउट में लोड बढ़ाते जाएंगे तो मसल्स को भी अडॉप्ट करना होगा और उन्हें बिगर और स्ट्रॉन्गर बनना होगा। दूसरी टिप यहाँ पर न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मसल बिल्डिंग में। सो न्यूट्रिशन में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्रोटीन का। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छा खासा है तो आपके मसल ग्रोथ की रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स की फॉर्म में बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है और न्यू मसल फाइबर्स के लिए। और ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ मिलकर ही बनाते हैं। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये एक मेल डोमिनेटिंग हार्मोन होता है जो मसल बिल्डिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेल्स में फीमेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा पाया जाता है। यही कारण है कि मेल फीमेल से ज़्यादा मसल गेन कर पाते हैं। वहीं फीमेल्स का डोमिनेटिंग हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। वर्कआउट से रिलेटेड एक और बात में हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा, फोकस ऑन कंपाउंड मूवमेंट्स। ज़्यादातर बिगनर्स ये मिस्टेक करते हैं, वो रेदर देन फोकसिंग ऑन कंपाउंड मूवमेंट्स सच एज स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, रोज और बेंच प्रेस परफॉर्म करते हैं आइसोलेशन मूवमेंट्स जो स्टार्टिंग में इतने बेनिफिशियल नहीं होते हैं। सो आप फोकस कीजिए कंपाउंड मूवमेंट्स पर। With compound movements, you will be hitting multiple muscle at once, which in turn will release more muscle building and fat burning hormones in your body. So guys, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाते रहेंगे जो आपकी डिज़ायर्ड जर्नी में काफ़ी नॉलेज को एड ऑन करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो नीचे गिवन इस लाइक बटन को प्रेस कीजिए, जिससे मुझे पता चल जाए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा जिम मेट्स के साथ शेयर कीजिए।